नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इट इज रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी महंगाई। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखें, इंक्रीज ना हो, क्योंकि उनको पता है इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा। ऑन एवरेज 3 to 5% एक्सपेक्टेडली इंक्रीज होता है, बट गवर्नमेंट कोशिश करती है उसको भी इतना ज्यादा इंक्रीज ना होने दें। तो अब क्या करना है, गवर्नमेंट अपने पास से क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती है, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। गवर्नमेंट फोकस ऑन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री, सिर्फ उसमें कंट्रोल करने में फोकस करती है। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की टाइप्स को देखते हैं। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश और डिमांड पुश। यानी महंगाई हुई किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो सकता है लेबर ने ज्यादा सैलरी डिमांड कर दी हो सकता है बिजली का बिल ज्यादा आने लग गया हो सकता है मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, या पेट्रोल महंगा हो गया जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुई, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हुई जिसकी वजह से महंगाई हुई। या देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड हायर साइड पे है, सप्लाई कम है। तो सिचुएशन में क्या है, हमारे पास बिजनेस से कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होता है, तो बिजनेस उस सिनेरियो को एज अपॉर्चुनिटी, एज एन अपॉर्चुनिटी कैच आउट करता है, जहां पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकें। दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड कम करने के लिए महंगाई करती, ठीक है भाई। तो अब इन्फ्लेशन रेट से इम्पैक्ट क्या आ रहा है, देखेगा। महंगाई होगी तो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन होल्ड करता है। इन्फ्लेशन हुई, प्राइसेस इंक्रीज हुई, डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। माइनर आए मेजर आए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बट डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही आता है। नंबर टू, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है, जहां पे दे विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। इट मींस दैट अब कंज्यूमर्स को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इफ दे बोरो फाइनेंसेस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बैंक या एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उस सिचुएशन में क्या है, इंडिविजुअल बोरो नहीं करेगा जिसकी वजह से डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कम होगी। एट द सेम टाइम दे विल फोकस ऑन सेविंग देयर फाइनेंसेस रादर देन स्पेंडिंग इट। तो कंट्री के अंदर एक सपोर्ट गेन होगा एज फाइनेंशियल रिजर्व इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, पीपल विल मूव टूवर्ड्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट। अब क्या होगा, अगेन नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर इंफीरियर गुड पे जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो रहा है ना भाई। तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मल हबीब कुकिंग ऑयल के बजाय आप क्या करोगे, किसान कुकिंग ऑयल आप यूज करोगे, या वो जो अनब्रांडेड थैलियों में मिलता है ऑयल वो आप यूज करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट, सप्लाई में अवॉइड टू ऑफर सेल्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि जब प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही हैं, मटेरियल महंगा हो रहा है, तो वहां पे वो क्रेडिट टाइम नहीं देता, क्योंकि उसको पता है क्रेडिट टाइम देगा तो उस सिचुएशन में 100 रुपए का जो प्रोडक्ट बेचा है उसके अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट के पैसे मिलेंगे आफ्टर 10 डेज। और पता चला विद इन 10 डेज जो हमने मटेरियल खरीदा वो खरीदा 150 रुपीज का, तो हमें महंगा पड़ गया। और हमने फाइनेंशियल रिटर्न जो हमें सस्ते में मिल सकता था, 100 रुपए हमें हाथ के हाथ मिलते तो हम फौरन 100 रुपए का मटेरियल खरीद लेते। अब हमें 150 का परचेज करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे सप्लायर भी क्रेडिट पे प्रोडक्ट बेचना अवॉइड करता है। नेक्स्ट, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होंगी, ऑब्वियसली आपके पास कैश इनफ्लो के कंपैरेटिवली कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके पास बिजनेस में फंड्स की अनअवेलेबिलिटी हो सके टू मीट बिजनेस एक्सपेंसेस ऑन टाइम। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा तो वर्कर्स भी क्या करेंगे भाई, सैलरी ज्यादा मांगेंगे। जब सैलरी ज्यादा मांगेंगे, अगेन कॉस्ट मेजरली शूट अप हो जाएगी, प्रॉब्लम फॉर बिजनेस। इसी तरह ये है हमारे पास इम्पैक्ट्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं, इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन इन बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। यानी दूसरी कंट्री से हम सामान जो ला रहे हैं और दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जो भेज रहे हैं, उन दोनों के इन बिटवीन का डिफरेंस है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बिजनेस क्या, अब कंट्री क्या करती है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करती है। इट मींस दैट फोकस करती है टू मिनिमाइज इंपोर्ट्स एंड मैक्सिमाइज इट्स एक्सपोर्ट्स, ठीक है भाई। इन चीज पे फोकस करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए कंट्री अलग स्ट्रैटेजीज यूज करती है। और कंट्री के लिए कौन से सिचुएशन बेहतर है, यही वाली, whenever they will be having higher exports than the imports, तो क्या होगा, इफ उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। तो देखें बिजनेस क्या करता है, बिजनेस
को हम इनकरेज करते हैं कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें। अब देखिए भाई, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो? तो देखिए, आपके पास जब कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगी तो उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन के अंदर आपके पास आपकी कंट्री में फाइनेंशियल रिजर्व ज्यादा होंगे, बिकॉज country will be receiving more amount of finances in the form of international currency, where the business will be selling product against those finances, जिससे कंट्री में फाइनेंशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, फायदा है। लेकिन जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा तो वही फाइनेंशियल रिजर्व्स कम होंगी। जो पाकिस्तान में अक्सर सिचुएशन देखते हो, डॉलर रिजर्व्स कम है, हमारे पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, वी हैव टू बोरो फाइनेंसेस अगेन। तो वो किस वजह से? बिकॉज हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है। इट मीन्स दैट हम इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट्स हमारे पास लोअर साइड पे होती है। प्रॉब्लम फॉर बिजनेस। नंबर टू, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा तो वहां पे आपके पास क्या होगा? आपके पास लोकल बिजनेस के लिए कंपटीशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इम्पोर्ट ज्यादा है। इट मीन्स दैट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अब लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ compete करेंगे। इट मीन्स दैट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, लोग क्या करेंगे? इम्पोर्टेड प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करेंगे। प्रॉब्लम फॉर लोकल बिजनेस सफर करेगा। इट मीन्स दैट उनके चांसेस ऑफ फेलियर इंक्रीज होंगे, डिमांड फॉल करेगी, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि अब लोकल कार मैन्युफैक्चरर से गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम इम्पोर्टेड कार यूज करेंगे, क्योंकि हमें मोर और सेम प्राइस पे पड़ रही है। तो सिचुएशन में क्या है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, प्रॉब्लम आ गई। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन लोकल बिजनेस, जिसकी वजह से लोकल बिजनेस की मोनोपोली भी कम होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, उसकी मोनोपोली रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। अब कंट्री को फायदा भी है भाई, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस भी तो पे करने हैं। जब टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी, तो कंट्री को तो फाइनेंशियल रिजर्व्स मिलेंगे, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होंगे। बट इट विल अफेक्ट योर एक्सचेंज रेट नेगेटिवली, बिकॉज आपके पास जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इट मींस दैट आपकी जीडीपी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। एट द सेम टाइम आपके पास फाइनेंशियल रिजर्व्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ योर करेंसी विल फॉल। इससे आपके पास इंपोर्टर को प्रोडक्ट और ज्यादा महंगा मिलेगा, और ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा अगेंस्ट द इंपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन फायदा एक्सपोर्टर को होता है, एज दे विल रिसीव मोर अमाउंट ऑफ फाइनेंस अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम किस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करें, क्या स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करें? गवर्नमेंट सबसे पहले आंखें बंद करके एक चीज पे अप्लाई करती है, दैट इज ट्रेड बैरियर। बोलती है भाई इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करो, जहां पे इंपोर्ट करने के ऊपर टैक्सेस लगाओ, ताकि लोग डिस्करेज हो टू इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे आप देखते हैं मोबाइल फोन पे पीटीए लगा हुआ है, कार इंपोर्ट करने पे वी हैव टू पे 200 या 300% ड्यूटीज ऑन दैट पर्टिकुलर कार। तो इससे क्या हो रहा है, गाड़ी महंगी हो रही है या मोबाइल महंगा हो रहा है, तो लोग लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज करें, इंपोर्ट की नीड कम हुई। एट द सेम टाइम हम एक्सपोर्ट करने पे सब्सिडीज ऑफर करें टू बिजनेस। जब हम सब्सिडीज ऑफर करेंगे एक्सपोर्ट करने पे, तो वहां पे क्या होगा, बिजनेस इंकरेज होगा और प्रेफर करेगा टू एक्सपोर्ट मोर क्वांटिटी प्रोडक्ट्स इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपके कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। एट द सेम टाइम हम एक और काम करते हैं, क्या इनकरेज करते हैं बिजनेस टू सप्लाई मोर प्रोडक्ट। चाहे एक्सपोर्ट ना भी करें, हम सप्लाई इंक्रीज करने पे फोकस करते हैं। जब बिजनेस सप्लाई इंक्रीज करेगा, सरप्लस पे जाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर लेगा, तो एक्सेसिव स्टॉक को रखेगा, थोड़ी दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करने पे फोकस करेगा। इसी तरह अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, बिजनेस में प्रोडक्शन होगी, तो लोकल प्रोडक्ट्स, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की नीड्स को फुलफिल करोगे, वहां पे इंपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। या वी कैन ऑल्सो गो फॉर, ये फोर्थ ऑप्शन आ गया, एक और फिफ्थ ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास? डेवलप ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स, जिसको ट्रेडिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। क्या नाम है, ये भी रख लेते हैं। ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा, इससे दूसरी कंट्रीज के साथ हम एग्रीमेंट डेवलप करते हैं, जहां पे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम आपसे खरीदेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आप हमसे खरीदें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, बिजनेस अपने पास से एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर पाता है और
बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर लेगा। ये पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए आपके पास स्ट्रैटेजीज, नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देखिए भाई, जिस क्या कहते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डाउनफॉल आता है, डिक्लाइन आता है, वहाँ के एम्प्लॉयज आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल्स या ऑपरेशंस परफॉर्म करने की नॉलेज होल्ड नहीं करते। तो इस सिचुएशन में उनको दूसरी इंडस्ट्री में स्विच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, उस सिनेरियो के अंदर आपके पास आपकी कंट्री स्किल्स को डेवलप करवाती है उन इंडिविजुअल्स के, ताकि दे विल हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल, ताकि इस इंडस्ट्री में डिक्लाइन आए तो दे कैन स्विच टुवर्ड्स अनदर इंडस्ट्री एंड दे कैन हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स को एनहांस करती है, स्किल्स को डेवलप करती है। नंबर टू, गवर्नमेंट ऑफर फैसिलिटीज टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ऑफ बिजनेस ऑफ दैट इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास से फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, लाइक R&D पे वर्किंग करके देंगे, लाइक बिजनेस solutions प्रोवाइड करेंगे थ्रू विच दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैन अगेन enhance द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। लाइक हो सकता है एक इंडस्ट्री हो जहाँ पे बिजनेस इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ग्रोथ पे वर्किंग नहीं करते होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास मसला होता था। क्या मसला होता था कि भाई बिजनेस अपडेटेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं कर सकता। तो उस सिचुएशन में क्या है, इंडस्ट्री सर्वाइव करती है, सफर करती है। तो वहां पे अगर हम बिजनेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें वे द बिजनेस कैन इजीली enhance और डेवलप और अपग्रेड देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगी, डेवलपमेंट आएगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ पे बात करें कि गवर्नमेंट अपने पास से एफर्ट्स अप्लाई करती है, जिससे आपके पास क्या होगा, आपके पास उस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आ रही होती है, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपके पास अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है, वैसे तो करती ही नहीं है, बट हम बात करें तो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करती है। होता क्या है इसमें, ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। होता क्या है, बेसिकली individuals in developed countries prefer to have better opportunities। तो सिचुएशन में क्या करते हैं, वो सिचुएशन में ये एक पर्टिकुलर जॉब से रिजाइन करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, दे गोज ऑन वेकेशन या दे जनरेट सम स्पेयर टाइम फॉर देमसेल्फ, जहाँ पे दे कैन रिलैक्स एंड लुक आफ्टर फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो सिचुएशन में जो टाइम है जहाँ पे एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे मूव कर रहा है, एक जॉब छोड़ी, जॉब हंटिंग करी, फिर दूसरी जॉब पे मूव करे, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयड है, काम करना चाह रहा है, केपेबल भी है, बट अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट काउंट होती है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। और ये होता क्यों है, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही होती है। इंडिविजुअल्स को पता है अगर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती इजीली, तो वी कैन स्टिल कवर अप और बेसिक एक्सपेंसेस थ्रू द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करेगी जिससे आप बेसिक खर्चे पूरे करेंगे। तो ये सिचुएशन क्या होती है, आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पे लीड करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ना क्रिएट हो। अगेन गवर्नमेंट पे तो फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो रहा है, एज दे हैव टू पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू दोस इंडिविजुअल्स। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को रिड्यूस करते हैं, खत्म नहीं करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे, ताकि जो बहुत लिमिटेड खर्चे हैं इंडिविजुअल वो पूरे करे, और फिर दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अ लेस टाइम पीरियड। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो हमने क्या करा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को मिनिमाइज करा। नंबर टू, हम जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स डेवलप करते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जिनका काम क्या है, इंडिविजुअल्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करके बताना या उनकी प्लेसमेंट में हेल्प आउट करना। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, आपका रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड प्रॉपर्ली गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। यानी कि अगर बिजनेस किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ करता है तो वहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर हाईलाइट हो जाएगा दैट दिस इंडिविजुअल मिस्टर XYZ इज लेड ऑफ फ्रॉम द बिजनेस।
वहां पे उनकी स्किल्स होंगी, एक्सपीरियंस होंगी, सब कुछ प्रोफाइल बना होगा गवर्नमेंट जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स में। तो वो जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स ऑटोमेटिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए खुद से बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च आउट करते हैं, और वहां पे फिर वो अपॉर्चुनिटीज फॉरवर्ड करते हैं टू दोस इंडिविजुअल्स, ताकि वो जल्दी जल्दी जॉब प्लेसमेंट में मूव हो सके। दैट इज फ्रिक्शनल स्ट्रेटजीज टू ओवरकम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कम होगी, बिकॉज लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज पे मूव करेंगे, तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट स्पेशली दोज प्रोडक्ट्स दैट मैन्युफैक्चर्स लग्जरी गुड्स, उनकी डिमांड में एक मेजर डिक्लाइन आता है। टैक्स रेवेन्यू कम होगा, बिकॉज गवर्नमेंट के पास स्पेंडिंग कम हो रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इनडायरेक्ट टैक्स कम आएगा। लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वहां पे डायरेक्ट टैक्स भी कम होगा। इनकम टैक्स जो अर्न करते थे, अब वो इनकम टैक्स हम इतनी ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। It will affect budgets of government because unemployment benefits increase होंगे, benefits to unemployed persons हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, जिससे cost और budgets हमारे affect होंगे। Even crime rates will increase because individuals will go for other options through which they can cover up their basic expenses। सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। अब क्या होगा आपके पास, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होते हैं तो वर्कर क्या चाहते हैं? वर्कर चाहते हैं भाई मुझे कम सैलरी पे ही चाहे, बट मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ऐसे सिनेरियो में वर्कर विल बी विलिंग टू वर्क एट लो वेज रेट। तो इस सिचुएशन में क्या है, बिजनेस को फायदा है, बिजनेस सस्ती लेबर अपॉइंट कर सकता है और अपनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिनिमाइज कर सकता है। नंबर टू, आपके पास वैसे तो वर्कर ओवरटाइम करने के लिए विलिंग नहीं है, फोर्सफुली हम ओवरटाइम करा नहीं सकते, बट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा तो वहां पे उस सिचुएशन में वर्कर फोर्सफुली ओवरटाइम भी करने के लिए विलिंग होगा। इवन बिजनेस अगर उनको ओवर टाइम बेनिफिट्स ना भी दे तब भी वर्कर ओवर टाइम करे, क्योंकि उसको पता है सोर्सेज ऑफ अर्निंग नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसकी डिपेंडेंसी ऑन बिजनेस हाई होगी, स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस विल बी ऑन हायर साइड कंपैरेटिवली टू एम्प्लॉयज, जिससे आपके पास ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स भी मिनिमाइज हो जाती है। तो ये पॉसिबल इम्पैक्ट आते हैं इफ देयर विल बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट विद इन द कंट्री। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस पे मूव करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग इट्स जीडीपी रेट, अपने जीडीपी को इंप्रूव कर रहे होते हैं। कैसे जीडीपी इंप्रूव होगा? सिंपल, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम अपने पास से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस दैट वी encourage businesses to supply more products, or we focuses on increasing establishing more number of business within the country। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ अपने पास से कोशिश कर रही है, एफर्ट्स अप्लाई कर रही है कि भाई हम किसी भी तरीके से क्या करें, अपने पास से कंट्री के अंदर जीडीपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, हायर साइड पे हम लेके जाए। ठीक है भाई, तो अब देखें इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं इफ बिजनेस फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी ना, तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, क्योंकि जब कंट्री में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास बिजनेस मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंट करेंगे, ऑटोमेटिकली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगी। एट द सेम टाइम जब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती है, तो वहां पे बिजनेस डिपेंडेंट होते हैं ऑन कंज्यूमर्स, क्योंकि वहां पे मोर नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेट करोगे, ऐसे सिचुएशन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए क्रिएट होंगे। इट मींस दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका इंप्रूव हो सकता है। एट द सेम टाइम जब आपका जीडीपी रेट इंप्रूव होता है, तो वहां पे सप्लाई, एक्सेसिव सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, कंट्री के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन होती है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, और जब सरप्लस प्रोडक्शन होगी तो एक्सेसिव प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, बिजनेसेस एक्सपोर्ट करने पे फोकस करते हैं, बोलते हैं भाई दूसरी कंट्री में हम भिजवा देते हैं, तो अगेन आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होगी। फर्दर देखते हैं, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंट्री, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम देने पड़ेंगे, टैक्स रेवेन्यू आपके पास ज्यादा होगा, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी, तो टैक्सेस ज्यादा होंगे, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होंगी, तो ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से दे ब्रिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विद इन योर कंट्री। ऐसे सिचुएशन में क्या, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हायर साइड पे जा रही है। इंक्रीज एवरेज इनकम, लोगों की एवरेज इनकम पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। लोग लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दे डिमांड फॉर हाई वेज रेट। अब जो भी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है इंप्रूव हो रही हैं या डिक्रीज हो रही है, खराब हो रही है, तो सिचुएशन में बिजनेस पे वेरियस इम्पैक्ट आते हैं।
लेकिन बिजनेस कौन से होंगे वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो इफ यू टॉक अबाउट, तो देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स: इन्फीरियर गुड, low cost, low quality products; normal goods, average price, that is manufactured for middle income groups; luxury goods for high end customers. These products are highly expensive. तो अब देखें, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती हैं, इफ इट मूव्स टूवर्ड्स रिसेशन और स्लम्प, ठीक है भाई, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में लग्जरी गुड मैन्युफैक्चर जो आपके पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है फॉर हाई इनकम ग्रुप, तो उनकी सबसे पहले क्या होगा? डिमांड कम होगी, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से डिमांड ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस होगी। तो अब बिजनेस क्या करे? बिजनेस क्यों सफर करे? तो बिजनेस भी अपने पास से एफर्ट्स अप्लाई करते हैं, लाइक ऑफर फैसिलिटी ऑफ हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं। जैसा आपने देखा होगा लास्ट ईयर तक हमारे पास हमारा जीडीपी रेट लोअर साइड पे था, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड लोअर साइड पे थी। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने पास से हायर परचेज फैसिलिटीज ऑफर करी ताकि लोग इजीली प्रोडक्ट परचेज करें और ग्रेजुअली या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे कर दें। अगेन डिमांड क्रिएट हुई, तो यहाँ पे हायर परचेज की फैसिलिटीज बिजनेस अपने पास से ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से अगेन हम क्या करते हैं? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करते हैं। इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन, जैसे आप देखते हो एप्पल क्या करता है? एप्पल अपने पास से इंस्टॉलमेंट प्लान्स ऑफर करते हैं वेयर इंडिविजुअल्स कैन परचेज देयर सेल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाय पेइंग द फाइनेंशियल अमाउंट विद इन 24 months। तो जब आराम आराम से पेमेंट कर रहे होते हैं, रिसेशन के टाइम पे भी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? अपने पास से प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर लेते हैं, फोन्स को अपग्रेड कर लेते हैं। चलो, अगर हम हायर परचेज की फैसिलिटी ऑफर नहीं करते तो हम एक और काम कर सकते हैं, क्या? प्रमोशंस अप्लाई करेंगे। बट प्रमोशंस अप्लाई करते वक्त कभी भी एक लग्जरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अपने पास से प्राइसेस कम नहीं करता, क्योंकि जब प्राइस कम करेंगे तो हमारे ब्रांड इमेज में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो हम आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा देते हैं, या हम अपने पास से बाय बीइंग लग्जरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हम लकी ड्रॉ, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह के ऑफर्स दे रहे होते हैं, लेकिन प्राइस कम नहीं करते। या इसके अलावा थर्ड ऑप्शन क्या है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करें और एक नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर की तरह प्रोडक्ट अवेलेबल करें। जैसे इफ यू रिमेंबर, जो प्रोडक्ट आता है विद द नेम ऑफ आईफोन एस ई, ये लो वेरिएंट प्रोडक्ट होता है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर ही करते हैं ये एप्पल कंपनी, स्पेशली ओनली ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। रिसेशन के टाइम के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखें, रिसेशन आया, एक लो कॉस्ट वेरिएंट अवेलेबल करा। जैसे आपको बैक डेट्स में याद होगा, कौन सी कंपनी? किया मोटर्स। जब आपके पास रिसेशन आया था तो उन्होंने क्या करा? स्पोर्टेज का एक लो बेस वेरिएंट प्रोडक्ट ले आए थे, जिसको स्पोर्टेज अल्फा के नाम से जानते हैं। अगेन ये लो बेस वेरिएंट है, सस्ता वेरिएंट है, इसमें फीचर्स भी कम है, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी लोअर साइड पे। तो एक लग्जरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की वजह वो क्या कर रहा है? वो नॉर्मल कैटेगरी में भी प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहा है, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप है उनकी भी तो एवरेज इनकम कम होगी, तो वो कहाँ जाएंगे? वो नॉर्मल गुड्स मैन्युफैक्चर की टुवर्ड्स मूव करेंगे, तो वो जाके ये प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इसी तरह रिसेशन के टाइम पे नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा? भाई इनकी डिमांड में कोई मेजर चेंज नहीं आता, माइनर चेंज आता है, स्लाइटली चेंज क्रिएट होता है। जब स्लाइटली चेंज आता है तो ऐसी सिचुएशन में दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करें, क्योंकि भाई जब रिसेशन आएगा, नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर, वो नॉर्मल कंज्यूमर, वो जाएगा इंफीरियर गुड पे, तो लग्जरी गुड वाला भी ट्रांसलेट करके नॉर्मल गुड्स पे आएगा, तो हमारी डिमांड मोर और लेस सेम रहती है, या माइनर इम्पैक्ट क्रिएट होता है, हमें मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा रिड्यूस प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, ये नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर सबसे ज्यादा प्राइसेस को कम करते हैं, क्योंकि इनका कंज्यूमर वैसे ही प्राइस कॉन्शियस है। वो नॉर्मल गुड यूजर क्या करता है? प्राइसेस को कंसीडर करता है व्हाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट, तो ये अपनी प्राइसेस को कम करते हैं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन। ऐसे सिनेरियो में क्या, अगेन कस्टमर को मैक्सिमम टाइम पीरियड तक अपने प्रोडक्ट पे होल्ड कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड तक अपने प्रोडक्ट पे रोक लेते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट हमसे ही परचेज करता रहे। थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है हमारे पास? परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करते वक्त हम क्या करें? हम अपने पास से जो ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ पे हाई इनकम ग्रुप अब नॉर्मल गुड्स पे मूव करेगा, तो उनको नहीं पता कौन से ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है, तो एट दैट टाइम नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट करेगा। एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से क्या होगा? अगेन देयर प्रोडक्ट विल बी हाईलाइटेड अमंग देम, ड्यू टू दैट
They can attract large number of customers easily. तो ये स्ट्रैटेजीज नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर यूज कर सकता है ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। इसी तरह इंफीरियर गुड, सस्ते प्रोडक्ट माने वाले, इनका प्रोडक्ट तो वैसे इनकम इलास्टिक होता है और इनवर्स रिलेशन होता है। इनकम बढ़ती है, डिमांड कम होती है, इनकम कम होती है, डिमांड बढ़ती है। सही है। तो रिसेशन आए, इट मींस दैट एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स रिड्यूस होगी, इनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होंगे, इनकी ईदें आ गई हैं, अब मजे ही मजे इनके। तो अब ये क्या करें इस टाइम पे, अपॉर्चुनिटी को कैश आउट करें, अपने प्रोडक्ट को महंगा करें। ऐसा नहीं 100 वाले प्रोडक्ट को 400 रुपए कर दें, 100 वाले प्रोडक्ट को 110 120 का करेंगे, तो ऐसे सिनेरियो में क्या, स्टिल दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन। तो माइनर रेशियो से प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनका अब कमाने का टाइम है। एडवर्टाइजमेंट करते हैं अगेन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भाई सस्ते ऑप्शंस में हम आपके लिए अवेलेबल हैं, वी आर ऑफरिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर यू ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। लोग अट्रैक्ट होते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज करते हैं ताकि वैरायटी अवेलेबल करें, तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा। प्रमोशंस ऑफर करते हैं, क्योंकि लोग जो इनके प्रोडक्ट के बैक एंड पे यूजर थे, उनको भी तो हमें कन्विंस करना है, उनको भी तो अट्रैक्ट करना है, तो वहां पे हम प्रमोशन अप्लाई करते हैं ताकि वो भी हमारे प्रोडक्ट के साथ बाउंडेड रहे और हमारे प्रोडक्ट को यूज करते रहे। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, यानी कि हम अपने पास से कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं ताकि हम मार्केट नीड्स को, मार्केट रिक्वायरमेंट्स को टाइमली और इजीली फुलफिल कर सकें। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास स्ट्रैटेजीज हैं बाय बीइंग इंफीरियर गुड मैन्युफैक्चर, जो हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। इसी तरह उनके लिए देखो ये वाला पॉइंट है ना यार, देखो लो इनकम ग्रुप नॉर्मल गुड से इंफीरियर गुड पे मूव कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो उसकी एवरेज इनकम इतनी रिड्यूस होगी वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं, वहाँ पे स्टिल चांसेस ऑफ अफोर्डेबिलिटी है। तो वहाँ पे क्या है, प्रमोशंस अप्लाई करते हैं और प्रमोशंस की वजह से हम वो जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर था हम उसको होल्ड कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जो नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर नॉर्मल यूजर आ रहा है हम उसको भी हाई प्राइसेस चार्ज कर लेते हैं और उनसे भी हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। ये सिचुएशन होती है। अच्छा, अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, तो अब क्या करें, अब लग्जरी गुड मैन्युफैक्चर की डिमांड। अब यहाँ पे लग्जरी गुड मैन्युफैक्चर की डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि उनकी एवरेज इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स बेटर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपके पैसे ज्यादा होते हैं, इनकम इंक्रीज होती है, आप क्या बोलते हैं भाई सबसे पहले हम आईफोन खरीदेंगे, सेम सिचुएशन। तो आप क्या करें, देखिएगा स्ट्रैटेजीज, प्राइसेस को इंक्रीज करें, क्योंकि अब जब एवरेज इनकम इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट की डिमांड हायर साइड पे जा रही है। जब डिमांड ज्यादा जा रही है तो उस सिचुएशन में क्या करें, उस अपॉर्चुनिटी को कैश आउट करें बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस, अपने प्रोडक्ट को क्या करें और महंगा बेचना शुरू कर दें फॉर इंडिविजुअल। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नंबर टू, इंक्रीज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज। जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं हम उस प्रोडक्ट रेंज को इंक्रीज करें। इससे क्या होगा, वैरायटी अवेलेबल होगी, अगेन ऑडियंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, तभी हम कलर रेंज ज्यादा देते हैं, हम स्टोरेज ऑप्शन ज्यादा देते हैं, हम अपने पास से वारंटी एक्सटेंडेड टाइम पीरियड देते हैं, डिफरेंट तरीके से वैरायटीज को क्रिएट करते हैं ताकि जो ग्रोथ का टाइम है उस टाइम पे हम मार्केट को मैक्सिमम कैश आउट कर सकें। सप्लाई इंक्रीज करते हैं, वैरायटी ज्यादा करते हैं ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो हमसे प्रोडक्ट को परचेज करें। एट द सेम टाइम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि जब नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर लग्जरी गुड्स में मूव करेंगे तो उनको बताना भी तो है भाई हम आपके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। ऐसे सिचुएशन में क्या एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से हम ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट। नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर अगेन इनको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, नॉर्मल गुड लग्जरी गुड पे जा रहा है, नॉर्मल गुड यूजर लग्जरी गुड पे जा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में इंफीरियर गुड यूजर भी तो आपके पास आ रहा है। तो सिचुएशन में आप कुछ भी ना करें, डू नथिंग, ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी। नंबर टू, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्रीज करें, वैरायटी इंक्रीज करें। वैरायटी जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या स्पेंडिंग पावर लोग की इंक्रीज हुई है, इंडिविजुअल्स की इंक्रीज हुई है, और स्पेशली हम वैरायटी इंक्रीज करें और मूव करें टुवर्ड्स लग्जरी गुड। तभी याद होगा आपको वो जो एक ब्रांड है खाड़ी विद द नेम ऑफ खास, खाड़ी खास जो लॉन्च करते हैं, वो क्यों करा हुआ है इन्होंने लॉन्च, इसलिए तो करा है कि हाई एंड कस्टमर्स, हाई इनकम ग्रुप को भी अट्रैक्ट करें। तो नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल प्रोडक्ट यूजर की जब एवरेज इनकम इंक्रीज होती है वो अच्छे प्रोडक्ट्स पे जाता है, तो अगेन वो खाड़ी खास से भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम टाइम पीरियड तक बिजनेस में अट्रैक्ट करें, बाउंडेड रखें। पॉइंट आ गया। नेक्स्ट,
प्रमोट योर ब्रांड एज अ लग्जरी गुड। हम नहीं बनाते हैं प्रोडक्ट, कोई एडिशनल प्रोडक्ट रेंज ऑफर नहीं करे, तो आप कुछ नहीं करो, आप सिंपल क्या करो, आप अपने पास से प्रोडक्ट को प्रमोट करो एज अ लग्जरी गुड। जब आप प्रमोट करोगे प्रोडक्ट को लग्जरी गुड की तरह, तो उस सिचुएशन में क्या, उस सिचुएशन में आपके पास आपके प्रोडक्ट, तो स्टिल कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वो कंटिन्यूसली आपके प्रोडक्ट को परचेज करना ही चाह। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट को रिपोजिशन करना है और पोर्ट्रे करना है एज अ लग्जरी गुड। जब हम पोर्ट्रे करेंगे एज अ लग्जरी गुड, तो स्टिल कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करेगा रादर देन स्विचिंग टुवर्ड्स एनी अदर ऑल्टरनेट। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मल गुड की बात करें, नेस्ले का वो जो नेस्ट फ्रूटा आता है, मैंगो, जो नेस्ले फ्रूटा बाइटर से सस्ता ऑप्शन है, और वो क्या करते हैं, वो इसके एडवर्टाइजमेंट इस तरह करते हैं कि वहां पे उस प्रोडक्ट को एज अ लग्जरी गुड भी हाईलाइट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, फ्लेवर्स को, टेस्ट को, कलर्स को बहुत एम्फेसाइज करते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट बहुत इनरिच नजर आता है। अगेन, सिर्फ पोर्ट्रे कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं, जबकि असल कॉम्पिटिटर वो कौन किसका है, स्लाइस का है, जो पेप्सी का प्रोडक्ट है। बट वो रीपोजिशन मार्केट इस तरह करते हैं प्रोडक्ट को कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या लगे, एज अ लग्जरी गुड लगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं व्हेन वी आर ऑपरेटिंग एज अ नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर। इसके अलावा इंफीरियर गुड, अब इनके तो डिमांड कम होनी है, इनके तो बुरे हालात शुरू हो गए हैं, लोगों की एवरेज इनकम इंक्रीज हो रही है, तो सिचुएशन में क्या करें, सिंपल, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करें। जहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स ऐड करें, रीडिजाइनिंग करें, किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एनहांस कर दें और उसको एज अ नॉर्मल गुड पोर्ट्रे करें, तो अगेन कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा। या जैसा आपने देखा होगा कि आपके पास ओप्पो का मोबाइल भी 100,000 यानी लाख रुपए से ऊपर का भी आता है एक पर्टिकुलर फोन। वो क्या है, दैट इज वैल्यू एडिशन। वो इतना, वो एक नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर होते हुए उसने क्या करा, 100,000 से अब प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल करा, अगेन वैल्यू एडिशन करें। तो सेम इंफीरियर गुड मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्लैंटी की बात करते हैं, स्लैंटी को क्या करते हैं, वो अपने पास से वैल्यू एडिशन करते हैं, सिंपल उसमें स्टिकर्स ऐड करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट अगेन क्या है, नॉर्मल गुड कैटेगरी में फॉल कर जाता है वो। नंबर टू, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कुछ नहीं करो, एक और नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दो एज अ नॉर्मल गुड। तो सिचुएशन में क्या है, समहाउ हम डील कर सकते हैं विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये स्ट्रैटेजीज है दैट कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस ड्यूरिंग डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब फर्दर देखें, यहाँ भाई हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।